बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी माश की दाल, जिसको कुछ लोग उड़द की दाल भी बोलते हैं। ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल में हम बनाएंगे और बहुत ही आसान सी इसकी रेसिपी होगी और टेस्ट बहुत ही लाजवाब होगा इंशाल्लाह। आप इसे बनाएंगे तो आप खुद बोलेंगे बहुत ही बेहतरीन बनी है। तो आप इसके इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे नोट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने ली है हाफ़ kg वाइट की दाल। उसे मैंने धोकर भिगो कर रख दिया है। 1 घंटे के लिए मैंने भिगोया था, तो देखिए ये ऐसी हो गई है खिली खिली सी। आप भी इसको पहले से भिगो के रख दिएगा ताकि गलने में टाइम ना ले। 1 टीस्पून मैंने लिया गरम मसाला पाउडर, साथ ही मैंने लिया है रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। हस्बे जायका सॉल्ट लिया है मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून मेरे पास है धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने लिया हल्दी पाउडर। 3 अदद प्याज लिए मैंने, इसको मीडियम साइज़ का लिया है और स्लाइस कर लिया है। 3 अदद टमाटर लिए हैं, उसको भी मैंने स्लाइस कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास है जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून के करीब, और ये हैं 4 से 5 अदद लाल साबुत मिर्चें। तो चलें इसके प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। एक पतीले में मैंने डाल लूँगी सबसे पहले 3 से 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल, और फिर हम ऐड कर देंगे इसमें अनियंस जो हमने काट के रखी हुई थी। इसको हमने लाइट सा ब्राउन कलर देना है, ज़्यादा डार्क नहीं देंगे, लाइट सा ब्राउन कलर देंगे, गोल्डन ब्राउन टाइप का। पर देखें इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। आप इसको चलाते रहिएगा ताकि जले नहीं और डार्क कलर ना आ जाए। बस इस कलर आने के बाद जो है ये हम ऐड कर देंगे इसमें टमाटर जो हमने काट के रखे हुए थे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से हम। ऐड कर दूंगी मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको भी हम पकाएंगे थोड़ा सा ताकि जो जिंजर गार्लिक पेस्ट का कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाए। बस यहाँ पे हो गया डन। तो मैं ऐड कर दूंगी यहाँ पे मैंने 1 बड़ी इलायची ली है और 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा लिया है। ज़्यादा गरम मसाला हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम पाउडर फॉर्म में यूज़ करने वाले आगे। फिर मैं ऐड कर दूंगी हल्दी इसके अंदर, सॉल्ट हस्बे जायका आप चेक कर लीजिएगा आपको जितना पसंद हो। यहाँ पे मैंने लिया तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। ठीक है, यहाँ पे मिर्च ऐड कर देंगे हम, धनिया पाउडर, लाल साबुत मिर्चें। इसको करेंगे हम मिक्स ताकि मसालों का कच्चापन भी यहाँ पे ख़त्म हो जाए अच्छी तरीके से। अच्छा सा मिक्स कर लेना है हमने। ऐड कर दूंगी यहाँ पर दाल जो मैंने भिगो कर रखी हुई थी। आप पहले से भिगो के रख देंगे तो ये कुकिंग टाइम में जो है ना कम लेगी, वरना फिर गलने में बहुत देर ले लेती है। हाफ़ ग्लास में इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, और हाफ़ ग्लास ही मैंने तकरीबन पानी जब भिगो के रखी हुई थी तो उसके अंदर भी तकरीबन हाफ़ ग्लास पानी था। तो आप 1 ग्लास के करीब ऐड कर सकते हैं इसके अंदर टोटल। अब 1 बॉयल यहाँ पर आ गया है। उसके बाद मैं इसको रख दूंगी ढककर दम वाली आंच पर। इसको पकाएंगे हम। अब हम इसे चेक कर लेंगे और देखें यहाँ पे बिल्कुल डन हो गई है। पानी सूख गया और ये गल भी गई है। अगर आप पहले से नहीं भिगो के रखेंगे तो ये फिर कच्ची रह जाएगी और वो अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए भी। तो यहाँ पे ये डन है। मैं इसमें ऐड कर दूंगी गरम मसाला पाउडर। इसको बस करना है मिक्स अच्छा सा। ये यहाँ पे डन है और हम चलते हैं इसके बघार की तैयारी कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे मैंने ली हैं 4 से 5 टेबल स्पून के करीब ऑयल, और ये 1 रेड चिली है मेरे पास और 1 ग्रीन चिली। ऐड करूँगी यहाँ पे मैं ज़ीरा, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून के करीब। वैसे आप ज़्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि बघार में अच्छा लगता है। इसको ब्राउन करेंगे और ऐड कर देंगे ये रेड और ग्रीन चिलीज़। इसको मैंने काट लिया है और ये बहुत अच्छा सा लुक देंगे इसके अंदर, और इसका एक फ्लेवर भी आएगा तेल के अंदर। और अब हम इसको दाल पे लगा देंगे। ये बिल्कुल बाहर के स्टाइल से बनी हुई है और बहुत ही टेस्टी होगी इंशाल्लाह। आप बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा।
ऊपर से आप इसमें अदरक डाल दिएगा और धनिया भी। बहुत ही टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह। ये बनाइएगा, मुझे बताइएगा, अपना फीडबैक दिएगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपनों और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में इजाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमत और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।